एक जी जी मिनट नारायण जी रुकिए, नारायण शुभम जी जी शुभम हाँ जी रुकिए। आपका यह कहना है कि जो गलत नीतियों की वजह से सहारा को ट्रैप किया गया, सहारा को फंसाया गया, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो सारे जो हमारे निवेश, हो सकता है कि सहारा की पॉलिसीज में भी कुछ गड़बड़ी हो, या उनकी हाँ सही है, नीति और नियत में भी कुछ गड़बड़ी हो, ऐसा हो सकता है। सही अगर मान लीजिए कि सर। लाखों लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैं ये नहीं मानता हूं कि सभी एजेंट सत्यवादी हरिश्चंद्र होंगे, लेकिन सभी सही एजेंट खराब होंगे ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा। मान लीजिए लाखों एजेंट हैं, लाखों एजेंट अपना परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, अपना काम कर रहे होंगे, काम के बदले में उनको जो मिलता होगा उस पर उनकी जिंदगी चलती होगी। उसमें हो सकता है कि बहुत सारे एजेंट बहुत सारी कमाई कर रहे होंगे, तो लोग जलन भी हो जाता होगा कि देखो भाई इस आदमी ने तो 50 करोड़ बना लिया, इस आदमी ने 100 करोड़ बना लिया, वो एक अलग विषय है। लेकिन अब आज की परिस्थिति में शुभम ठीक कह रहे हैं और आप भी ठीक कह रहे हैं, आज की परिस्थिति में अब 2024 में हम लोग खड़े हैं। एक तरफ लाखों निवेशक हैं, एक तरफ लाखों एजेंट है, करोड़ों निवेशक हैं, लाखों एजेंट हैं। अब एक तरफ उनकी पीड़ा है और दूसरी तरफ जो है सो अड़ंगा लगाने वाले लोगों की पीड़ा है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? और हम कंटिन्यूअसली इस बात को उठा रहे हैं कि बाय हुक एंड क्रूक, बाय एनी मींस निवेशक का पैसा मिल जाए। हाँ समाधान और सर, हाँ, मैं बता रहा हूँ सर, एक मैं मिनट, ये कह रहा हूं कि एक सेकंड रुकिए, सहारा सहारा ही नहीं, देखिए कितनी कंपनियां हैं मैं बता रहा हूँ सर। हेलो सर, एक रात मिनट, दिन लोगों को लूट रही है। ऐसी 30,000 रजिस्टर्ड एंड ये है चिट फंड कंपनी है, आप सोच लीजिए, और उससे भी 2 गुना सर एक अनरजिस्टर्ड चिट फंड कंपनियां आज भी काम कर रही हैं। सर दूसरे से कंपेयर मत करिए, थोड़ा सा एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, दविंदर सिंह आए हैं। दविंदर जी, आपकी मैं एक मिनट रुकिए, रुकिए शुभम जी और नयन जी रुकिए। दविंदर जी आपकी मैं प्रतिक्रिया चाहता हूं। आप क्या चाहते हैं इसका जो समाधान हो, पैसे का जल्द से जल्द भुगतान कैसे किया जाए? आपकी क्या राय है, ताकि मैं आपकी बात को सरकार तक पहुंचाऊं, प्रबंधन तक पहुंचाऊं, कैसे मिलजुल करके लोगों का पैसा मिले, ये बताइए। अनम्यूट कीजिए दविंदर जी, अनम्यूट कीजिए खुद को, म्यूटेड हैं आप। ठीक, अनम्यूट कीजिए साहब, अनम्यूट कीजिए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, अनम्यूट कीजिए। फिर से साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने माइक म्यूट। आ रही है? हाँ बोलिए, आ रही आ रही है जी? हाँ बोलिए आ रही है। हम तो कहते हैं सभी का मतलब पैसा मिलना चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकाल के, जैसे वो सियासी वाले बोले डाटा नहीं दिया, सहारा ने भी पूरा डाटा नहीं दिया है, मेंबरशिप वगैरह, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जी। हेलो, बोलिए। हाँ जी, आ रही आवाज जी? आ रही है सर, बोलिए। तो ये डाटा सारा जैसे मिल जाए सीआरसी को, या जैसे भी हो, जैसे अब कह रहे हैं भी ईडी सीबीआई वगैरह बीच में आ गए हैं। तो अगर ये डाटा लेना हो तो हम भी पहले सर हमें काम करते हैं जी, जो एक सर्टिफिकेट का नंबर है उससे सारा मेंबर का डाटा आ जाता है, उसका एड्रेस आ जाता है। जैसे सर्टिफिकेट नंबर डालते हैं सर, इनका कहना है, खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। मैं बता रहा हूं सर पाठक जी, इनका कहने का मतलब यह है कि जो सहकारिता मंत्रालय को सहारा से अप्रोच करके बॉन्ड के बारे में जो डिटेल है वो ले कि जो मतलब ये जो मतलब मुझे वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए मैं पोर्टल में अप्लाई कर दिया, मैं फर्जी भी अप्लाई कर सकता हूं। मान लीजिए मुझे करना है, तो कैसे पता चलेगा सेंट्रल रजिस्ट्रार को ये बॉन्ड सही है कि नहीं है? तो इसका मतलब लॉजिक ये है कि इनको लखनऊ कमांड ऑफिस, जो सहारा इंडिया का जो मेन जगह है, वहां से अपना पूरा डिटेल मंगवाएं कि आप लोग डिटेल क्या, थोड़ा लताड़ा लगाएं। सरकार है, सरकार के पास एक पावर होता है, लताड़ा लगाएं। आप लोगों ने ड्रामाबाजी कर दिया, आपकी वजह से हमें फर्क पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको भी, देखिए हमारी सरकार है, हम भी पावर में है, चाहिए। बोलिए सर। सर्टिफिकेट के ऊपर जो नंबर होता है मेन जी,
अगर सिस्टम में डालेंगे हाँ, उसी तो से वही डाटा वही मिलेगा। मेंबर जो भी मेंबरशिप आईडी या जो भी है वो सरकार को सहकारिता मंत्रालय को लखनऊ के कमांड ऑफिस से मांगना चाहिए कि भैया भेजो हमको। देखिए सुधीर कुमार लिख रहे हैं कि सहारा इंडिया संस्था के पास क्लेम एंड आवेदन भुगतान का उचित प्लेटफॉर्म होते हुए पोर्टल से भुगतान करने की तुगलकी डिसीजन क्यों लिया गया। देखिए ये भी कहना है लोगों का, सहारा पर सरकार का कठोर कार्रवाई की जरूरत है, बस सरकार गरीबों का साथ नहीं दे रही है, ये भी लोगों का कहना। पोर्टल की जरूरत ही नहीं थी, आरबीआई का भी भुगतान हुआ था, ये लोग कह रहे हैं। हाँ नारायण जी बोलिए। आशुतोष जी, वास्तविकता यही है कि सहारा का पोर्टल एक जानबूझकर भुगतान में वो डिले पैदा करना यानी कि डिले करने की एक प्रक्रिया है। सही और एकदम उचित स्थान सहारा का काउंटर ही थे, चाहे वो सहारा की तमाम ब्रांचें बंद हो गई हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक या दो इनके बड़े ऑफिसेस आज भी खुले हैं। केवल हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक या दो ब्रांच ही काफी है वेरिफिकेशन के लिए, अगर सारी बंद होगा जाए तो भी। लेकिन अभी भी सर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में पहले 15, 20, 25 ब्रांचें हुआ करती थी, आज भी लगभग 10 ब्रांचें चालू है। अगर उन्हीं से काम ले लिया जाए तो सर ये आसानी से सिमट सकता है। सरकार पोर्टल के थ्रू पोर्टल वो जो 10 ब्रांच चालू है नारायण जी, वो क्या कर रही है वो ब्रांच? वो फिर से किसी ऑपरेशन में शामिल है या उनका कुछ दूसरा ऑपरेशन चल रहा है? नहीं सर, वेट इन वाच चल रहा है, क्योंकि वो वहां पे जो भी अधिकारी नियुक्त किए हैं वो भी वहां पे अपना कहीं न कहीं रोटेशन मैनेज कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल कभी भी संस्था का कोर्ट से या कहीं से भी हरी झंडी मिलेगी, उसके बाद ही हम वर्कआउट करेंगे। अच्छा एक मिनट कर्नल साहब, मैं आपको बीच में ला रहा हूं। ये ज्यादातर लोग कह रहे हैं ये पोर्टल की व्यवस्था उन्होंने क्यों की, ये इनके औकात में ही नहीं है, सहारा के सरकार के बस में है ही नहीं एक करोड़ों लोगों का भुगतान करना, क्योंकि उनके पास मशीनरी नहीं है, उतना मैन पावर नहीं है। और सहारा का पूरे देश भर में इनका सेंटर है, ऑफिस है। अभी भी कह रहे हैं कि जहां 25 ऑफिसें थी वहां पर 10-12 ऑफिस अभी भी कार्यरत है। इनके पास स्टाफ है, इफिकेसी भी है, नियत भी है इनकी देने की। सारे लोग कह रहे हैं कि सहारा के काउंटर पे जो 25,000 करोड़ रुपया वहां जमा है उसका आप पहले तैयारी कीजिए कि 25,000 करोड़ रुपए दें। बाकी ये सरकार का काम है कि सहारा के साथ बैठ करके पैसे का कैसे इंतजाम होगा, इसका एक ट्रस्ट बिल्डिंग करना निवेशक के बीच में कि हाँ आपको हम पैसा दे रहे हैं बारी बारी से। मान लीजिए उसमें ये क्यों आ गए बीच में कूद करके पोर्टल के माध्यम से, इसका क्या मतलब? ये तो और भी गुड़ गोबर कर रहा है इस पूरे मामले को, लोगों को पैसा ही नहीं मिल रहा है और फिर डिफिशियंसी, फिर एक पोर्टल, फिर दूसरा पोर्टल, फिर तीसरा पोर्टल, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखिए ये सरकार की नियत में गड़बड़ी है। सरकार के नियत में कोई गड़बड़ी नहीं। अगर सरकार के नियत में गड़बड़ी, लोग तो कह रहे हैं गड़बड़ी है ना, वो कह रहे हैं कि हमको सहारा के सेंटर से मिल जाए। अच्छा सहारा ने भी इसका डिमांड किया था कि आपसे नहीं हुआ, सेबी को कहा कि आप नहीं दे पाए, हमको दीजिए ना, हम दे देंगे पैसा लोगों का, ये तो सहारा भी कह रही थी। सहारा को सेबी रोकने से पहले किसने मना किया था कि समय पे पैसा ना दे? समय पे पैसा दे रही थी ना वो। नहीं। अरे यही तो सारे लोग कह रहे हैं। सुनिए, समय पे पैसा दे रही थी, सेबी ने बितंडा खड़ा किया, उनको जेल भिजवाया, उनके साथ बदतमीजियां की, 4 साल तक उनको 2 साल तक जेल में रखा, पूरा डिस्ट्रॉय हो गई। ये सारे तो एजेंट यही कह रहे हैं। ये अच्छा एक मिनट रुकिए, ये अभी सारे लोग बोल रहे हैं। कुछ लोग सहारा की मंशा पर भी सवाल उठाते हैं, ये भी बिल्कुल जायज है। लेकिन ये अभी इनसे पूछ लेते हैं। नारायण जी, सहारा पैसा दे रही थी या नहीं दे रही थी लोगों को? सर जब से जुडिशियली मैटर में सहारा को उलझाया गया तब उसके भी सालों बाद भुगतान की व्यवस्था में प्रॉब्लम आनी चालू हुई। उसके पहले 1 नंबर भुगतान समय पूरा हुआ, 15 दिन 20 दिन में भुगतान कंटिन्यू हो रहा था। इसको जबरदस्ती कोर्ट में उलझाया गया, इस मैटर को पूरा फंसाया गया, सहारा का बहुत बड़ा ब्लैक मनी बोलकर ये पैसा वहां पे अटकाया गया 25,000 करोड़। और सहारा के निवेशकों को सेबी ने नकार दिया था, इनके कोई निवेशक ही नहीं है। जबकि आज 3 महीने में करोड़ों निवेशकों ने पोर्टल पे अर्जी लगा दी। ये कौन है? देखिए साहब एक बात समझिए, ये सेबी के मुंह पर बहुत बड़ा सेबी बेचारे निवेशक मर रहे हैं। एक बात समझिए, वो जो इसके पहले जो सरकार थी उसने जो फ्रॉड किया, उसने पहले पूरा ये मार्केट में फैलाया कि सहारा में सारे ब्लैक मनी है, तो ये फैलाया गया। कोई ब्लैक मनी नहीं है। आप देखिए सारे इन्वेस्टर है ना यहाँ पर मौजूद, कहा कि कोई इन्वेस्टर नहीं है।
और ये कहां से सर, लीक हुई खबरें? ये पावर गैलरी में नहीं सही है। नहीं सर, अगर नहीं जो पाठक जी, ये ठीक उसी प्रकार हेलो? से हुआ। एक मिनट रुकिए शिवम जी, एक मिनट रुकिए। ये दलालों ने जो फैलाया ये उसी प्रकार से हुआ जैसे कि ये इन लोगों ने कहा कि हम डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, ब्लैक मनी बहुत है मार्केट में। ब्लैक मनी सारा आ गया, कहां है ब्लैक मनी? तो ये नैरेटिव देखिए ना, ये बीजेपी सरकार की ये नैरेटिव देखिए। उन्होंने कहा कि भाई सारा ब्लैक मनी पर हमने कुठारा घाट कर दिया, ब्लैक मनी सारा आ गया, ब्लैक मनी कहां रहा? अब एक बात को समझिए ना, तो इस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि सहारा को प्लान वे में बर्बाद किया गया है। दिस हैज टू बी डिस्कस्ड ना, एग्जैक्टली। कैसे प्लानिंग में करके इनको बर्बाद किया गया। उसमें सहारा की भी गलती होगी, 100% गलती होगी। उनकी गलतियों को ही तो उन्होंने नहीं सर, लोग। हाँ बोलिए पाठक जी, बस सुन लीजिए। जब सहारा ने पैसा उठाया, जो मैटर था 17,400 करोड़ का मैटर था, तो 17,400 करोड़ का मैटर में जब ये मामला ठीक है पहुंचा, 5,120 करोड़ सुब्रत राय सहारा ने दे दिया। 5,000 पहली किस्त, 3 किस्तों में देना था, 5,120 करोड़ उन्होंने दे दिया। उसके बाद सुब्रत राय सहारा से कहिए और पैसा जमा कराइए, दूसरी किस्त नहीं किया, ठीक है भैया जेल में जाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो 10,000 करोड़ रुपए उन्होंने दिया, यानी 10, 5, 15,000 करोड़, अब प्लस 500 करोड़। जो सहारा ने टोटल पैसा जमा किया है वो 15,500 करोड़ ही जमा किया है, वो 24,000 करोड़ नहीं जमा किया। वो तो ब्याज सहित ले लेकर वो पैसा हुआ है 25 से 26,000, 27 जो भी है, 28 जो भी है, मुझे तो पता नहीं है, सहारा भी रिफंड में है। तो जो 17,400 करोड़ रुपए उठाया गया था, तो उसका ब्याज सहित 24,000 करोड़ का फिगर है। जो फिगर है वो 24,000 करोड़ का नहीं है, फिगर है 17,400 करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट और 15% ब्याज के साथ देना था। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको देना है। जब हमारा धंधा देखिए, हम मान लीजिए मैं ही बिजनेसमैन, तो सुब्रत राय सहारा ने क्या किया उस समय, उसको री इन्वेस्टमेंट कर दिया, उन्होंने कहा पेमेंट कर दिया। तो यहां थोड़ा सा झूठ है, वहां नैरेटिव है। सुब्रत राय सहारा ने, सहारा की मैनेजमेंट ने एक नैरेटिव फैलाया कि हमने पेमेंट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उसको क्यू शॉप में री इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट नहीं री इन्वेस्टमेंट। यहां पे मामला फंसा। अब लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी, अब ये सेबी कह रही है कि निवेशक फर्जी हैं। तो निवेशक फर्जी, अच्छा ठीक है निवेशक फर्जी हैं, तो ऐसा क्या हुआ जब पीनक पानी मोहंती जी जाते हैं सीआरसीएस में, वो जो पैसा रखा आप उठा के दे दिए। जब निवेशक फर्जी है तो 5,000 करोड़ क्यों दे दिया भाई? अगर निवेशक सब फर्जी हैं, 10-12 साल बाद आपने कहा कि 5,000 करोड़ दे दिया जाए, ये कहां से? वही सुप्रीम कोर्ट। एक बार सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि निवेशक फर्जी है, चल ठीक है, जब फर्जी है तो 5,000 करोड़ देना ही नहीं चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आप भी गोल गोल घुमा रहे हैं, हम लोग भी गोल गोल घुमा रहे हैं। बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, बिहार में जो एजेंट हैं वो चिल्ला रहे हैं। जाहिर सी बात है, एजेंटों के घर निवेशक जा रहे हैं, भैया हमको सहारा से मतलब नहीं, हमको आपसे मतलब है, तभी तो चिल्ला रहे हैं एजेंट। मोस्टली जो दिक्कत है वो एजेंटों के साथ है। जो 12 लाख कार्यकर्ता एजेंट हैं, वो लोग जा रहे हैं, पीआई ला देंगे हम लोग, वो कर देंगे हम लोग, रिट लगा देंगे, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो लोग, पब्लिक जा रही है। तो मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को बैठना चाहिए, कम से कम बीच का रास्ता यही है कि जितने भी अमाउंट है। एक मिनट शुभम, ऐसे मत कहिए। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।